हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू हसल स्टोरीज चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरोसिटी के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए एंड शेयर करिए। जिज्ञासा। मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जुनूनी रूप से उत्सुक हूँ। सर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कहा गया है ये। जिज्ञासा आविष्कार की जननी है। परेशान करने वाली चाची, चाचा या शिक्षक को याद करें जिन्होंने जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। सौभाग्य से आज कई शिक्षक जिज्ञासा को एक शक्ति के रूप में मान रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी जैसी अंक जुनूनी शैक्षिक संस्कृति में भी। जबकि दुनिया अभी भी प्रोफेसर हॉकिंग के नुकसान को शोक मानती है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो ब्लैक होल और सापेक्षता पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। मैं कुछ जिज्ञासाओं से घिरा हुआ हूँ। हमारे पास पृथ्वी पर असाधारण वैज्ञानिकों की सीमित संख्या ही क्यों है? हम बड़ी संख्या में इतनी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्रतिभा का पोषण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरी राय में वर्तमान पीढ़ी में लीक से हटकर शोध और खोज करने की क्षमता है। हालांकि उनकी जिज्ञासाएं गलत हैं और उत्पादकता के साथ संरेखित नहीं है। जिज्ञासा हमारे सपनों की खोज में एक लचीला कैरियर बनाने की नींव है, और इसके 3 स्पष्ट लाभ हैं। सबसे पहला लाभ, यह हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और हमें जानकारी को लंबे समय तक और आर्थिक रूप से बनाए रखने में भी मदद करता है। दूसरा, हमारी जिज्ञासा के स्तर और व्यक्तिगत विकास के अवसरों और हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ने की हमारी क्षमता के बीच, हमारे खुलेपन के स्तर के बीच सीधा संबंध है। तीसरा, इसमें उन रूढ़ियों को खत्म करने की अपार क्षमता है जिन्हें हम आसानी से पकड़ सकते हैं और एक खुली और विकास मानसिकता विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। यह जिज्ञासु होने का स्वभाव है जो एक व्यक्ति को हर समय नई सड़कें, रास्ते और खोलने में सक्षम बनाता है। जिज्ञासा सभी महान खोजों और आविष्कारों के मूल में है। कोलंबस की जिज्ञासा थी कि वह जो देखने का आदी था उससे आगे जाकर देखे। यदि वह जिज्ञासु न होता तो वह कभी भी एक नई दुनिया और एक नए समुद्री मार्ग की तलाश में नहीं निकलता। जिज्ञासा नकारात्मक भावनाओं के साथ भी मदद करती है। यदि आप क्रोधित, उदास, चिंतित या अकेला महसूस करते हैं तो भावनाओं को रुचि के साथ देखें। वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपना बेहतर ख्याल रखने की जरूरत है। आपका जीवन संतुलन से बाहर है। आप एक मुश्किल स्थिति में हैं और आपको समर्थन की आवश्यकता है। भावनाओं को अनदेखा करने या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करने के बजाय मित्रवत और जिज्ञासु होने के कारण आप उनके संदेशों को सुनने और कुछ रचनात्मक करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब कोई जिज्ञासा नहीं होती है तो शालीनता होती है, रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन। जिज्ञासा के बिना बोझ है। कुछ विचार हमारी चेतना में इस तरह अंकित हो जाते हैं, हमेशा जिज्ञासु रहो क्योंकि ज्ञान तुझे प्राप्त नहीं होगा, आपको इसे हासिल करना होगा। जिज्ञासा एक बिल्ली को मार सकती है, लेकिन यह एक इंसान को प्रलुब्ध करती है। जब जिज्ञासा जीवित होती है तो हम बहुत सी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। हम कई दुनियाओं की खोज करते हैं। एरिक बुद्ध द्वारा कहा गया है ये। जब जिज्ञासु लोग असफल होते हैं तो वे अपनी विफलता का विश्लेषण करते हैं क्योंकि वे कारणों को जानने के इच्छुक होते हैं ताकि वे अगली बार बेहतर कर सकें। इससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने और उसे बेहतर ढंग से करने के लिए जिज्ञासु होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं, दूसरों से सीखते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से करने के तरीकों की तलाश करते हैं। यदि आप जो कर रहे हैं उसमें अधिक रुचि दिखाते हैं तो आप इंगित करते हैं कि आप परवाह करते हैं और सीखना और प्रगति करना चाहते हैं। अब हमें से कई लोग कभी कभी सोच सकते हैं कि जिज्ञासा क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस सवाल का जवाब है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके दिमाग को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय बनाता है। यानी जिज्ञासु लोग हमेशा सवाल पूछते हैं और अपने दिमाग में जवाब खोजते हैं। इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है क्योंकि मन एक मांसपेशी की तरह है जो लगातार व्यायाम से मजबूत होता है। जिज्ञासा के कारण होने वाले मानसिक व्यायाम आपके दिमाग को मजबूत और मजबूत बनाता है। एक और महत्व यह है
कि यह आपके दिमाग को नए विचारों के प्रति चौकस बनाता है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में उत्सुक होते हैं तो आपका दिमाग उससे संबंधित नए विचारों की अपेक्षा करता है और उनका अनुमान लगाता है। जब विचार आएंगे तो उन्हें जल्द ही पहचाना जाएगा। जिज्ञासा के बिना नए विचार आपके सामने से गुजर सकते हैं और फिर भी आप उन्हें याद करते हैं क्योंकि आपका दिमाग उन्हें पहचानने के लिए तैयार नहीं होता है। एक और महत्व यह है कि नई दुनिया और संभावनाओं को खोलता है। यानी जिज्ञासु होने से आप नई दुनिया और संभावनाएं देख पाएंगे जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं। वे सामान्य जीवन की सतह के पीछे छुपे हुए हैं और सतह के नीचे देखने और इन नई दुनिया और संभावनाओं की खोज करने के लिए एक जिज्ञासु मन चाहिए। और आखिरी महत्व यह है कि यह आपके जीवन में उत्साह लाता है। यानी जिज्ञासु लोगों का जीवन उबाऊ से बहुत दूर होता है। यह ना तो नीरस है और ना ही नियमित। हमेशा नई चीजें होती हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। खेलने के लिए हमेशा नए खिलौने होते हैं। जिज्ञासु लोग उबने के बजाय साहसिक जीवन जीते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जिज्ञासा कैसे विकसित करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है। जिज्ञासा विकसित करने के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। चीज़ों को अनुमति के रूप में ना लें। लगातार प्रश्न पूछें। कुछ को उबाऊ के रूप में लेबल ना करें। सीखने को कुछ मज़ेदार के रूप में देखें। आपके भीतर जिज्ञासा विकसित करने के लिए ये आवश्यक मुख्य बिंदु है। जिज्ञासा हमें आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी की एक बोर्ड श्रेणी में दिलचस्पी लेती है। न केवल यह प्रत्यक्ष उपयोगिता, हम सीखने की खुशी के लिए सीखते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे जिज्ञासा को दबाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे जो मानते हैं या जानते हैं वह सही है। जिज्ञासा के लिए आवश्यक सक्रिय मानसिक स्थिति के बजाय निष्क्रियता पसंद करते हैं। जिज्ञासा से अन्वेषण और विस्तार करने के बजाय प्रबंधन और सीमित करने के लिए सीमाएं बनाते हैं। परिवर्तन का विरोध करते हैं और एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। इसके अलावा आज की तकनीक लोगों को और भी कम उत्सुक बनाती है क्योंकि वे किताबों की दुकान या पुस्तकालय की खोज करने और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से संपर्क में आने के बजाय उथली सतही जानकारी तक त्वरित आसान पहुंच के बजाय एक माउस क्लिक के उत्तर पर तुरंत भरोसा करते हैं। गूगल पर भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं। सामाजिक अनुरूपता को मजबूर करना। अनुरूपता हालांकि जिज्ञासा की दुश्मन है, इसलिए आपको इसका अवहेलना करना चाहिए। अब आप सभी के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का पोषण कैसे करें। तो यहाँ इसका भी जवाब है। सबसे पहले अपने जिज्ञासु मन के रास्ते में जो आता है उसे ढूंढो और हटाओ। दूसरा, प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच न करें। प्रश्न पूछें तब भी जब आपको लगता है कि आप वह सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तीसरा, अधिक दिलचस्प व्यक्ति बने और अपने भीतर के बच्चे, आश्चर्य की भावना और मानसिकता के साथ फिर से जुड़कर अधिक दिलचस्प जीवन जिए। चौथा, परिचित से दूर हो जाओ और अपने दिमाग को नए विचारों, रुचियों, अनुभवों और रोमांचों के लिए खोलो। पांचवा, गहराई से जाएं और चीज़ों के संदर्भ, उत्पत्ति और इतिहास को समझें। छठा पॉइंट, सभी स्तरों पर अपने आसपास के लोगों में अपनी ईमानदारी और वास्तविक रुचि दिखाकर गहरे और गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाएं। सातवां, नई चीज़ों को आजमाने के लिए अपने सैंडबॉक्स के रूप में प्रायोगिक उपकरणों से भी भरी अपनी प्रयोगशाला बनाएं। गलतियों और सफलता का आनंद लें। अंत में केवल योग्य और अनुभवी लोगों के बजाय जिज्ञासु दिमाग के साथ काम करें। जिज्ञासा एक प्यास है जिसे बुझाना होता है, एक आवेग जिसे संतुष्ट करना होता है। अक्सर कोई भी कीमत क्यों ना हो, यह कुछ ऐसा है जिसे भूल जाने पर भी वापस लाया जा सकता है और खेती की जा सकती है। जिज्ञासा हर उम्र में सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए उत्सुक रहें और खोज करें, अधिक नव प्रवर्तन करें, अपनी असफलताओं से सीखें, सीखते रहें। अंत में मैं मेरी क्यूरी द्वारा कहा गया एक प्रसिद्ध कोट आपको एक्सट्रैक्ट आपके सामने बोलकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि लोगों के बारे में कम उत्सुक रहें और विचारों के बारे में अधिक उत्सुक रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर।